होमीज बोरुटो चैप्टर 22 इज ऑफिशियली आउट और अपन आ गया है उसका ब्रेक डाउन करने। चैप्टर 22 के कवर पे है अपना बोरुटो और चैप्टर का नाम है जूरा। और जो एक कवर है चैप्टर का ये मेरी काफी हेल्प करने वाला है अडल्ट बोरुटो कॉस्प्ले करने में। अपन करेगा इस दिसंबर कॉमिक कॉन में अपन करेगा ना। चैप्टर 21 के एंड में तुम लोगों को याद होगा बोरुटो ने मात्सुरी को मार दिया था और शिनोबी डायमेंशन के अंदर जूरा ने डिसाइड कर लिया था कि अब टाइम आ चुका है उसका आने का। चैप्टर 22 शुरू होता है रयू के थ्रोन सोल के साथ। सारदा ने रयू को मार दिया था और अभी इनके सामने उसका थ्रोन सोल बन चुका है और थ्रोन सोल के साथ योडो और मीत्सुकी के सामने कुछ क्लॉ ग्रिम्स ही बचे हुए हैं। इनका मास्टर नहीं रहा बट ये भी अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करते हैं। और क्या इंस्टिंक्ट्स हैं? काटो सबको ना। इससे पहले यहाँ पे बसड़ शुरू हो कोई जानवर आए। सबसे पहली चीज जिस मिशन के लिए लोग आए थे यहाँ पे मतलब कोनोहा और सैंड वाले, इनका यहाँ पे आने का उद्देश्य वो तो हो गया पूरा। मतलब इनका यहाँ पे आने का पर्पस था मात्सुरी और रयू का थ्रोन सोल कलेक्ट करना एंड दे डिड इट। मतलब कलेक्ट तो नहीं हुआ बट एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया है और बस थोड़ी सी क्लॉग्रिम की आर्मी बची है। और मीत्सुकी डिसाइड करता है कि वो इन क्लॉग्रिम की आर्मी को आराम से संभाल लेगा। वो बोलता है अराय मैं क्लॉग्रिम तो संभाल लूंगा। तो फटाफट रयू का थ्रोन सोल और शिंगी के पास पहुंच। अब इससे पहले अराय कुछ कर पाए मीत्सुकी नोटिस करता है कि एक क्लॉग्रिम में कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं और अगले मूवमेंट उस क्लॉग्रिम के बैक से निकलता है अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट शिंजू जूरा, जिसको देखते मीत्सुकी लाइक हेल ना। देखो अगर यहाँ पे जूरा के अलावा कोई और शिंजू भी आता ना तभी मीत्सुकी फटती ही। बिकॉज़ इन्होंने जस्ट अभी एक शिंजू को हराया रयू को, जिसको हराने में इन्होंने ना बंदा भी खो दिया है। जितना हमें पता है योडो मर चुकी है और रयू को हराते हराते सारदा भी बेहोश हो गई है। तो अब एक और शिंजू सामने आ चुका, उसको कैसे हैंडल करने वाले हैं दे हैव नो आइडिया। और जरा तुम ध्यान से देखो रयू को देख के योडो और मीत्सुकी दोनों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं एंड दे बोथ आर अवेयर कि इनके सामने जो बंदा खड़ा है वो कौन है। जोडो बोलता है भाई ये वो है क्या? एंड मीत्सुकी सेज हाँ डिस्क्रिप्शन से तो मैच हो रहा है दैट ही इज द बॉस ऑफ डिवाइन ट्रीज जूरा। और जूरा ना इधर इन चींटियों पे अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आया है। वो बस एक नजर डालता है सारदा पे और उड़ जाता है वहां। और ऊपर जाके भी वो मीत्सुकी वगैरह पे अटैक नहीं करता, ना ही वो रयू का थ्रोन सोल ग्रैब करता। जोडो भी हैरान है देख के। वो बोलता है ये इधर रयू का थ्रोन सोल लेने नहीं आया है। लाइक लिटरली जूरा के सामने थ्रोन सोल है पर जूरा की नजर ही नहीं है वहां पे। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन थ्रोन सोल, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। और तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों है दैट व्हाई जूरा इज नॉट अटैकिंग योडो मीत्सुकी और सारदा। ओ योडो ने सॉरी अराया वो तो मर चुके, कितनी बार मारे मरी हुई को। या फिर जूरा कलेक्ट क्यों नहीं कर रहा थ्रोन सोल को? तो देखो एज्यूम करो तुमने बोल दिया व्यूक भैया माकिमा मेरी है तो फिर तो पक्का है मैं तुम्हें अपनी कटाना से काट के ही रहूंगा। मैं अटैक करूंगा बार बार और तुम कितनी बार डॉज कर लोगे। तुम सोचोगे ना इट्स बेटर कि तुम मेरा वेपन ही ले लो। तो मेरे हिसाब से जूरा भी यहाँ पे यही सोच रहा है कि बोरुटो बार बार इनको मारता रहता है और जूरा कितनी बार है थ्रोन सोल कलेक्ट करने। साला बोरुटो को ही मार दो फिर थ्रोन सोल कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इनके सामने स्टैंड कौन करेगा? तो दैट्स व्हाई जूरा की अटेंशन सिर्फ और सिर्फ बोरुटो की तरफ है, वो इन पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। और वैसे वो कटाना वाली बात मजाक थी बस। तुम मेरा अटैक डॉज थोड़ी कर पाओगे। तू भी मेरा अटैक डॉज नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं बोरुटो पे और मात्सुरी तो बिखर गई भाई। और कोनोहामारू ही इज डैम इंप्रेस्ड बाय बोरुटो। वो बोलता है क्या बात है तूने एक स्लैश में मार दिया मात्सुरी को। बोरुटो बोलता है हाँ पर मात्सुरी ऑलरेडी काफी पिटी हुई थी, अगर उसने पहले इतना डैमेज नहीं लिया होता तो मैं उसे नहीं मार पाता इतने इजीली। तो यार मात्सुरी की डिफीट के अंदर हम सारा क्रेडिट बोरुटो को नहीं दे सकते, थोड़ा सा कोनोहामारू को भी दे दो। खैर अभी कोनोहामारू नोटिस करता है कि उस पार्टिकल उसके आसपास उड़ रहे हैं और बोरुटो बताता है कि मात्सुरी का थ्रोन सोल फॉर्म होना शुरू हो चुका है। और इसी मोमेंट इन पे कोई शूट करता है। तुम्हें यहाँ पे होल दिख रहा होगा और बोरुटो समझ आता है कि ये तो मिनिएचर बीजू बॉम्ब स्नाइपर शॉट था और इससे बोरुटो समझ आता है कि जूरा आ चुका है। अब हम जूरा पे आते हैं और बोल रहा होता है अरे यार मिस हो गया और बोलते हुए चला आता है बोरुटो के पास एंड दीस टू हैव नो आइडिया कि जूरा कहां जा रहा है। नाउ मैं ये अज्यूम करने वाला हूं कि जूरा इस टाइम सही में बहुत दूर है बोरुटो से, क्योंकि लास्ट टाइम जब जूरा ने बोरुटो को स्नाइप शॉट करा था जूरा विलेज से बहुत ही ज्यादा दूर था। लाइक उसने पहले टीम 10 को चेस करा था, उनको पिन डाउन करा फिर वहां शूट करता उसने बोरुटो को। तो आई गेस ये वाला डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही दूर होगा तभी जूरा ने मिस कर दिया। एंड आल्सो अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो जूरा का ये स्नाइपर शॉट इतना तेज है कि बोरुटो भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। लाइक जब वो शॉट जमीन पे लगा तब बोरुटो का ध्यान गया उस पे। खैर अभी मात्सुरी का थ्रोन सोल कंप्लीटली बन जाता है और कोनोहामारू से ग्रैब कर लेता है और फिर कोनोहामारू बोरुटो से कंफर्म करता है कि अगर मैं ये थ्रोन सोल को मात्सुरी जिस पेड़ में लगी है उसमें डाल लूंगा तो वो पेड़ इसको अब्सॉर्ब कर लेगा और मात्सुरी बस ठीक हो जाएगी ना। बट बोरुटो कुछ रिप्लाई नहीं करता, वो आसपास अपने बहुत सारे शूरिकन फेंक देता है और वो कोनोहामारू को बोलता है मास्टर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी चुपचाप बात सुनना। मात्सुरी का थ्रोन सोल लो और यहाँ से निकलो, सारदा वगैरह के पास जाओ और उनको लेके वहीं पहुंचो जहां पे आप सैंड शिनोबी से मिले थे। कोनोहामारू बोलने वाला था पर क्यों? बोरुटो बोलता है वहां पहुंचो और वेट करो फर्दर इंस्ट्रक्शंस का और जाओ अभी। बोरुटो ने बोला कि वहां पहुंचो और फर्दर इंस्ट्रक्शंस का वेट करो, मतलब इनका कुछ प्लान है आगे जो अभी हमें रिवील नहीं हुआ। देखो जैसे बोरुटो ने डिटेक्ट करा कि जूरा यहाँ पे आ रहा है बोरुटो तभी प्रिपेयर होना शुरू हो गया। ही नोज वो कोई रेगुलर शिनोबी को फेस नहीं करने वाला, वो उसको फेस करने वाला है जो फ्यूचर में बोरुटो को मार सकता है। अब फ्यूचर का अब भी मार सकता है। खैर बोरुटो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कोनोहामारू
हामुरु बोलने वाला होता है तुम पर, तभी बोरुटो चिल्ला के बोलता है अबे निकलो यहाँ से भाई ना। होता मेरे को लग रहा है कौन हामुरु तेरे बोरुटो शायद प्रेस करने वाला होगा कि बोरुटो कितनी जल्दी जल्दी एक्ट कर रहा है, बोरुटो हैज रियली ग्रोन। बट बोरुटो ने वो भी नहीं बोलने दिया। बोरुटो अबे फटाफट निकल यहाँ से, मनमुना जाएगा साले तू। बोरुटो को बोलते कौन हामुरु भी नोटिस कर लेता है कि इधर कोई आ रहा है रफ्तार में, और अगले मोमेंट हम देखते हैं जूरा बीजू बॉम्ब बनाना शुरू हो चुका है। एंड बोरुटो नोस टू थिंग्स, बीजू बॉम्ब में छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। एंड द सेकंड थिंग इज कौन हामुरु नहीं एस्केप कर पाएगा उसको, तो बोरुटो फटाफट कौन हामुरु को पकड़ता है और यहाँ से निकलता है। मीनवाइल जूरा रिलीजेस बीजू बॉम्ब और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यार डेफिनेटली कोनो हामुरु तू इससे नहीं बचने वाला था। खैर अभी बोरुटो कोनो हामुरु को ब्लास्ट से दूर लेके आता है और फिर और दूर फेंक देता है उसे। कोनो हामुरु सीधा लैंड करता है और कुछ नहीं बोलता, सीधा भाग लेता है। उसे कोई औकात नहीं है उस बंदे के आगे जो इस टाइम आसमान में खड़ा है। कोनो हामुरु ने देख लिया वो बंदा आंखों से ऐसे ब्लास्ट कर रहा है, तो यार कोनो हामुरु तेरे जायंट राशिंगन उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। जैसा भी हमने देखा कोनो हामुरु मात्सुरी का थ्रोन सोल लेके यहाँ से भाग रहा होता है और जूरा की उस पे ही नजर होती है। इसी चीज का फायदा बोरुटो उठा लेता है। वो इंस्टेंटली जूरा के पीछे आता है उसे एक राशिंगन मारने। स्पॉयलर्स में कंफर्म नहीं था कि बोरुटो जूरा के पीछे आया कैसे, बट अब कंफर्म हो चुका है बोरुटो ने फ्लैंग राइजिन यूज करा है। मोस्ट प्रोबेबली जब जूरा कोनो हामुरु से डिस्ट्रैक्टेड था तब बोरुटो ने शूरिगन फेंका हुआ उसके पीछे। तब बोरुटो एकदम से यहाँ पे आया और जूरा के कमर में राशिंगन दे मारा एक। अब देखो राशिंगन लगने पे जूरा नीचे तो जा रहा है, उसको फोर्स महसूस हो रहा है राशिंगन का, बट उसके चेहरे पे मुझे दर्द बिल्कुल नहीं दिख रहा। पर नहीं इतने आसानी से भाई नीचे नहीं जाएगा, साला हवा में मुड़ता है और बोरुटो पे एक और टेल बीस्ट बॉम्ब फेंक देता है। और बोरुटो ने थोड़ी देर पहले सारे शूरिगन फेंक के थे आसपास, वो अब काम आते हैं। बोरुटो फ्लैंग राइजिन यूज करता है और फटाक से टेल बीस्ट बॉम्ब को डॉच करता है। जूरा जहां गिरने वाला था वहां टेलीपोर्ट होता है और अपनी स्वॉर्ड से जूरा पे अटैक करने ही वाला होता है, बट जूरा इंस्टेंटली घूमता है और बोरुटो के कटाना को रोक लेता है अपनी मिडल फिंगर से। और ये वाला पैन हमारे पास पहले ही आ गया था और तुम देख पा रहे हो बोरुटो की कटाना भी तोड़ दिया जूरा ने। खैर इस क्लैश के बाद थोड़ा सेपरेट होते हैं और जूरा थोड़ा प्रेस करता है बोरुटो को। वो बोलता है तेरा फ्लाइंग राइजिन बहुत इंप्रेसिव है और तेरे ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़के मुझे बड़े खुशी मिलती है। जूरा नोज अबाउट फ्लाइंग राइजिन, इसने डेफिनेटली बुक्स में पढ़ा होगा। एंड आई एम वंडरिंग अगर बुक्स में मेंशन है उसके बारे में तो कोई और शिनोबी क्यों नहीं सीखता उसको। लाइक हाँ हमें पता काफी कंसंट्रेशन चाहिए होता है, काफी हाई अमाउंट ऑफ चाकरा भी चाहिए होता है, बट जुत्सु भी तो बहुत बढ़िया है ना। खैर एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है आइडा और काशिन कोजी पे, और आइडा इस टाइम बता रहे काशिन कोजी को कि बोरुटो क्या कर रहा है फाइट में जूरा के अगेंस्ट। वो बोलती है बोरुटो वैसे काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है जूरा को, पर तूने क्या बोला था, ही एक्चुअली डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट जूरा। एंड काशिन कोजी सेज हाँ अभी तो बिल्कुल भी नहीं, देयर इज नो वे ही कैन विन इन दिस करंट सिचुएशन, हेल ना। काशिन कोजी ये भी बोलता है कि बोरुटो को भी बात मालूम है कि वो हारेगा ये फाइट, और ये बोलते हैं काशिन कोजी के पसीने छूट रहे हैं। आई गेस ब्रो इज नॉट लाइंग। देखो अगर बोरुटो को पता है वो फाइट हारेगा तो उसका लड़ने का एक रीजन तो होगा ही होगा। अपना लौंडा अब तो गधा नहीं रहा, वो रीजन हम जान लेंगे। पर अभी आइडा बोलती है अगर उसको मालूम है वो हारेगा तो वो वहां से भाग क्यों नहीं आता, लाइक व्हाई डजंट ही टेलीपोर्ट्स। एंड काशिन कोजी सेज ही कैन नॉट। इवन इफ बोरुटो वांट्स, अब वो इस फाइट को डीएस्केलेट नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए बिकॉज बोरुटो ने फ्लैंग राइजिन सीखा है, मास्टर नहीं करा है। काशिन को जो बताता कि बोरुटो जो फ्लैंग राइजिन यूज करता है वो काफी ट्रिकी है। उसके पास जो ऑब्जेक्ट है उनको सेंस कर पाता है, पर जो लंबा डिस्टेंसेस है उसके लिए तो थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। और जूरा से बंदे के अगेंस्ट थोड़ा टाइम लेना किसी भी और चीज के लिए स्ट्रेट अप डेथ। देखो जब फाइट होते हैं तब तीन ही ऑप्शन होते हैं, जीतो, हारो या भाग जाओ। टेक्निकली बोरुटो भाग तो सकता है ही नहीं। काशिन कोजी जैसे ही बोल दिया कि उसे जीत पक्की है, मैं जूरा की बात कर रहा हूँ, तो इधर क्या बोरुटो हारने वाला है। खैर अभी काशिन कोजी हमें वो रीजन बताता है कि बोरुटो के पास अगर ऑप्शन हो भागने का वो तब भी यहाँ से नहीं भागने वाला, और वो बड़ा सिंपल रीजन है। अगर बोरुटो यहाँ से निकल गया तो फिर जूरा किसको हंट करने वाला है, बाकी शिनोबीज को। वो रिवर मात्सुरी का थ्रोन सोल लेने जाएगा और उस प्रोसेस के अंदर 3 कोनोहा के और 2 सैंड शिनोबीज मारे जाएंगे। जूरा ये बोलता है वो दूसरों जान खतरे में नहीं डालने वाला। बोरुटो पक्का ये सोच रहा है कि वो जितना हो सके उतना जूरा को एंगेज रखेगा ताकि कोनोहा और सैंड शिनोबीज को मौका मिल पाए इस सिचुएशन को एस्केप करने का। मतलब बोरुटो इस टाइम भी सैक्रिफाइस ही कर रहा है, इसका दुख खत्म ही नहीं होने वाला। खैर जो भी काशिन कोजी बोलता है एक चीज तो कंफर्म है, बोरुटो इज डन फॉर विदाउट एनी डाउट दिस टाइम। अब हम बोरुटो पे आते हैं और जूरा बोलता है वैसे तेरे को पता ना कि मैं तेरे को यहाँ पे मारने आया हूँ। और देखो जूरा बहुत पोलाइट इंसान है, वो बोलता है तेरे को रीजन नहीं पता, मैं तो रीजन भी बताऊंगा। भाई रीजन ये है कि तेरे को हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम है, तेरे को थ्रोन सोल के बारे में बहुत पता है यार। जूरा ही बोलता है कि हम बहुत कम भीड़ हैं और इतना कम भीड़ने पे भी तेरे को बहुत कुछ पता है हमारे बारे में, तो डेफिनेटली तेरी कोई और भी हेल्प कर रहा है। अब बता दे कौन कर रहा है, उसको ही मारना है मुझे भाई। अब देखो जूरा कुछ भी और पूछ ले, बोरुटो रिप्लाई नहीं करने वाला, और जूरा समझ आता है, बोलता है ओके तू रिप्लाई नहीं करने वाला, ठीक है। अब जरा बोरुटो पे आते हैं और हमें पता लगता है कि वो इस टाइम क्या सोच रहा है। वो बेसिकली एनालाइज कर रहा है कि वो क्या करके
थोड़ा टाइम बाय कर सकता है और पॉसिबली जीत सकता है। बोरुटो पहले ही बोलता है इसको कुछ तो डैमेज हुआ होगा रासिंगन से, पर हाँ मैं इसको बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ। आई गेस मुझे अब उजुई को यूज करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। मैं इसको बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ। आई गेस बोरुटो बोलना चाह रहा है कि आगे क्या करेगा, लाइक इसके मूवमेंट्स वगैरह। जैसे एक शिनोबी कैसे लड़ता है बोरुटो को वो मालूम है, उसे एक्सपीरियंस होगा, बट कोई ऐसा बंदा लाइक जूरा जैसा जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो, उसको कैसे रीड करे बोरुटो। खैर अभी जूरा बोरुटो पीटना शुरू करे उससे पहले जूरा बोलता है भाई मेरा ये वाला सवाल ना बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, ये प्यार का चीज है। देख मेरे हिसाब से ये ह्यूमन की एक वीकनेस है जो साइड इफेक्ट है ऑफ बीइंग हाईली इंटेलिजेंट ना। जूरा ने गलत नहीं बोल रहा, और ऐसा क्यों बोल रहा है वो हम देख चुके हैं कोनोहामारू और मात्सुरी के केस में। दोनों दूसरे को प्यार करते हैं और उनके प्यार की वजह दोनों दूसरे को कंप्लीटली मार ही नहीं पाए, और इसे जूरा ने देख किया था। उसने बोला भी था अपने शिनजूस को कि भाई काफी डेंजरस चीज है, पर हाँ एक जगह जूरा गलत है। वो बोलता है ये एक फेटल वीकनेस है फॉर यू ह्यूमंस, नॉट ओनली ह्यूमंस बट शिनजूस एज वेल। इवन जूरा भी प्यार करता है। जूरा ने थोड़ी देर पहले बोरुटो को बोला था कि तू जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ते टाइम मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मतलब सॉर्ट ऑफ जूरा एंजॉयज फाइटिंग, उसे लड़ना पसंद है। जरूर थोड़ा ना कि तुम्हें प्यार किसी इंसान से ही हो, तुम्हें प्यार चीजों से भी हो सकता है, तुम्हें प्यार लड़ने से भी हो सकता है। यू हैव दिस पर्सन राइट हियर, ये इसको पूरा टाइम बस और बस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से ही होते हैं। खैर अभी जूरा प्यार की बातें आगे करते रहता है, मैं एग्जांपल भी देता है। वो बोलता है कि तेरे को पता है तू मुझसे घंटा नहीं जीतने वाला, तब भी तू इधर आ गया, और तू इधर क्यों आया? अपने दोस्तों को बचाने, तू उनसे प्यार करता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो प्यार तेरे को इधर खींच लाया है तेरी मौत के पास। और ये बोलते ही जूरा चारों डायरेक्शन से बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है यूजिंग वुड स्टाइल। बट हाँ बोरुटो इंस्टेंटली जंप करता है और जैसे वो ऊपर आता है, ऊपर आते फिर से जूरा उस पर अटैक कर देता है वुड स्टाइल का। बोरुटो के पास कटाना है, वो उसको यूज करता है और वुड स्टाइल ही काट देता है। पर मैं तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करवाता हूँ, जब बोरुटो पर वुड स्टाइल का अटैक हुआ था वुड थोड़ा बहुत बाहर आया था, और जैसे बोरुटो ने जंप करा वो 4 वुड के पीस ज्यादा आगे नहीं आ पाए हैं। दिस शोज कि बोरुटो रिएक्शन टाइम काफी तेज है। खैर अभी जूरा रुकता नहीं, वो बार बार हर जगह से बोरुटो के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है वुड स्टाइल का। और अभी वुड स्टाइल डॉज करते हुए बोरुटो यही बोल रहा है कि मैं अगर हवा में हूँ, ग्राउंड पे नहीं हूँ, तो मैं उजुई को यूज ही नहीं कर सकता। तेरा 1213 के अंदर बोरुटो ने बताया था कि उजुमाकी यूज करने के लिए उसे अर्थ से कनेक्टेड होना पड़ता है। और पता है ये चीजें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। बोरुटो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इकिमोटो किशिमोटो सेंसेई ने उसे काफी जुत्सु पकड़ा दिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उनमें कुछ फ्लॉज भी हैं जो बोरुटो झेल रहा है। और अभी उजुई को के बारे में सोचते बोरुटो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और फाइनली जूरा का एक अटैक वुड स्टाइल का बोरुटो को लैंड कर जाता है, जिसका इंपैक्ट काफी ज्यादा होगा बिकॉज उससे बोरुटो अपनी कटाना से भी दूर हो जाता है। एंड द मोमेंट बोरुटो लैंड्स ऑन द ग्राउंड, जूरा तभी और वुड स्टाइल यूज करता है और बोरुटो कैप्चर कर लेता है। और फिर वो बोरुटो की तरफ अप्रोच करता है और उसे कटाना के सामने आके खड़ा हो जाता है एज इफ वो कटाना कुछ करने वाला है। तो बोरुटो तभी बोन कर देता है कि वो मेरे मास्टर का बहुत प्रीशियस गिफ्ट है, अगर तूने कुछ भी करा उसके साथ तो मैं तेरे को मौत से भी बदतर सजा दूंगा। बोरुटो ये बहुत गलत सिचुएशन में बोल रहा है, लाइक इस टाइम वो फंसा हुआ है। इफ जूरा वांट्स ही कैन जस्ट डू अ क्विक स्नाइप एंड बोरुटो डेड, बट जूरा प्लेज अलोंग। जूरा बोरुटो का कटाना निकालता है और बोलता है मैं समझ गया तू इधर सफर करने आया है, थैंक्स टू लव। जब भी प्यार वाले मामले को पकड़ के बैठा है। खैर बोरुटो की वार्निंग से जूरा एक चीज और समझ चुका है कि बोरुटो अपनी कटाना को काफी प्यार करता है। तो जूरा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कटाना को लाइन पे रख देता है। वो बोलता है तेरी हेल्प कौन कर रहा है, तू मुझे वो बता दे, अगर तूने बता दे मैं तेरी कटाना नहीं तोड़ूंगा, पर हाँ तुझे मैं बता दूं मैं तेरे को इसके बाद मार जरूर दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, एटलीस्ट ब्रो इज ऑनेस्ट। वो बोरुटो गैस लाइट नहीं कर रहा कि तू एक बार नाम बता मैं दोस्त का मैं छोड़ दूंगा। वो साफ बोल रहा है तू नाम बता मैं तेरी कटाना को नहीं तोड़ूंगा पर तेरे को मार दूंगा। देखो अभी बोरुटो जूरा के कब्जे में तो है, पर वो लैंड पे है और बोरुटो लैंड से कनेक्टेड है तो वो कुछ कर सकता है। बोरुटो इसी बात का फायदा उठाता है और हम देखते हैं उसके आसपास उजुई की विंड्स इकट्ठा हो जाती हैं, और अगले मोमेंट बोरुटो उजुई को यूज करता है और जूरा के वुड स्टाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर इंस्टेंटली उसके पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसकी कमर में रासिंगन उजुई को घुसा देता है। लाइक इस पैनल को देख के लग रहा है कि बोरुटो ने एक्चुअली में अपना हाथ घुसा ही दिया जूरा की बैक में, बट नहीं ये सच नहीं है। बोरुटो बस टच कर रहा है जूरा की बैक को इस टाइम। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि बोरुटो उजुई के साथ में फ्लाइंग राइजिन यूज कर रहा है, और पता नहीं चीज देखते मेरे को फिर से इस बंदे की याद आ गई। गोकू जो कामेहामेहा मारता है उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, और उनमें से एक है इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा। गोकू के अंदर किसी के आसपास टेलीपोर्ट होता है और फिर उतने क्लोज रेंज से अटैक करता है कामेहामेहा का, और ये देखे मेरे को सॉर्ट ऑफ वही याद आ गया। बोरुटो ने अपने और जूरा के बीच जो डिस्टेंस है उसे कवर अप करा बहुत फास्ट फ्लाइंग राइजिन से, और जूरा के पीछे आते ही उसके कमर में रासिंगन उजुई घुसा दिया। हम देख पाते हैं उसके इंपैक्ट से जूरा उड़ जाता है, और बोरुटो के उजुई को से जूरा इतना मुड़ चुका है कि अब वो बेंच प्रेस तो कर पाएगा, इतनी कमर तो मोड़नी चाहिए भाई। बट हाँ ये हरामजादा हवा में कंट्रोल रीगेन कर लेता है, साला ऐसे लैंड करा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बट रासिंगन उजुई को सिर्फ एक नॉर्मल अटैक नहीं है, उसके आफ्टर मैथ है कुछ, तो वही होता है जूरा अपना बैलेंस लूज करना शुरू हो जाता है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता, और जैसे कुछ डम प्रोटैगनिस्ट अटैक मारने के बाद अपना ही अटैक बताते हैं कि मैंने ये अटैक मारा है, इससे ऐसा होता है,
बोरुतो भी यही करता है। वो जूरा से मजे ले रहा है कि हाँ भाई एक दुनिया घूम रही है ना, खड़े होने में दिक्कत हो रही है तुझे। जूरा लिटरली एक सेकंड इस पावर को सेंस करता है और अगले सेकंड अपनी बॉडी से उज़ोई को रिलीज कर देता है। बोरुतो भी शॉक्ड है देख के कि जूरा इतने इजीली राशिंगन उज़ोई के आफ्टर इफेक्ट को काउंटर कर दिया। लाइक लिटरली इट टुक हिम 2 सेकंड्स। बोरुतो ने पक्का एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट राशिंगन के वर्जन को ये बंदा ऐसे डिसरिस्पेक्ट करेगा। जूरा इमीडिएटली खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं समझ जाता हाउ दिस वर्क्स। ये काइंड ऑफ सिमिलर कांसेप्ट फॉलो करता है बीजू बॉम्ब्स का, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू नलिफाई। जैसे मैंने स्पॉयलर्स वाली वीडियो के अंदर बताया था, अज्यूम करो राशिंगन उज़ोई की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है और जूरा जो बीजू बॉम्ब बनाता है उसकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों क्लैश हुआ एंड शिट गॉट नलिफाइड। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और बोरुतो एंड में बोलता है ओके उज़ोई को भी इस पे काम नहीं करा, आई एम डेड नाउ। लाइक लिटरली क्या करने वाला है बोरुतो? राशिंगन मारा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फ्लैंक राइज यूज करता था थोड़ी देर के लिए बस डॉज करने के लिए, और राशिंगन उज़ोई को उसे घंटा कुछ नहीं हुआ भाई को। हाँ थोड़ा वीक पड़ जाता राशिंगन उज़ोई को बिकॉज़ बोरुतो को इतना टाइम नहीं मिला चार्ज होने के लिए, बट स्टिल जूरा उसे काउंटर कर पा रहा है। जो उसका मेनली आफ्टर मैथ होता है इफेक्ट का, जूरा ने उसे काउंटर कर दिया। तो अब मेरे हिसाब से 4 चीजें हो सकती हैं। पहला, बोरुतो मरेगा जो मोस्ट लाइकली नहीं होने वाला अभी तो। दूसरा, मे बी बोरुतो की तरह हेल्प करने कवाकी आ जाए। थर्ड, मोमोशिकी जाग जाए। एज्यूम करो बोरुतो को पता लग चुका कि उसके आसपास बहुत बड़े रेडियस के अंदर कोई भी कोनोहा या सैंड का शिनोबी नहीं है, तो बोरुतो भी लाइक मरने से बढ़िया क्या है, उसको जगा दूं मैं। तो बोरुतो कार में एक्टिवेट करे, थोड़ा लड़ने की कोशिश करे और तभी वो जानवर जग जाए। वैसे ऐसा सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर भी हो सकता है। जो कवाकी इधर आएगा वो अपना कारमा यूज करेगा और बोरुतो कारमा रिएक्ट करेगा उसे कारमा से। एंड टू बी ऑनेस्ट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स दिस टू हैपन। हमें बोरोशिकी वर्सेस जूरा की बैटल देखनी है। खैर लास्ट फोर्थ पॉसिबिलिटी, मे बी बोरुतो कुछ डील करके एस्केप कर पाए जूरा से। खैर जो कुछ होगा चैप्टर 23 के अंदर देखेंगे। अभी के लिए उम्मीद वाली वीडियो इतनी थी। बताओ तुम्हें कैसा लगा चैप्टर। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी है ये तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें मिलता हूँ। सायोनारा।